हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल हैज अनाउंस्ड दिल्ली's हॉस्पिटल सर्विसेज इज ओनली फॉर दिल्ली रेसिडेंट्स। चलिए इस टॉपिक पे आगे बात करते हैं। आपका स्वागत है मेरा चैनल पे और मेरा नाम है सौरभ। ये एक बड़ा डिसीजन जो कि दिल्ली सरकार ने लिया है ड्यूरिंग कोविड-19। अब दिल्ली की सारी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बेड केवल दिल्ली के कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स को ही मिलेंगे। चलिए अब जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने ऐसा क्यों किया। जैसा कि सोशल मीडिया पे दिल्ली गवर्नमेंट पे उंगलियां उठाई जा रही थी उनकी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, तो उससे उभरने के लिए दिल्ली सरकार ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने अपने यहाँ के गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सर्वे किया, जिससे उनको ये पता चला कि 60 से 70% जो मरीज कोविड-19 के उनके हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं वो दूसरे स्टेट्स के हैं। तो उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को लेके अपने लोकल पीपल्स के बीच में उनसे उनका एक रिव्यू मांगा, जिससे वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स 90% ऑफ देयर लोकल रेसिडेंट्स उन्होंने यही सलाह दी सीएम को कि जब तक ये कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है तब तक दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बेड सिर्फ दिल्ली वालों के लिए ही बुक कर देने चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये लोग दिल्ली के लोकल रेजिडेंट हैं? ये लोग ऐसे जाने जाएंगे उनके वोटर आईडी के थ्रू, उनके बैंक पासपोर्ट के थ्रू, उनके राशन कार्ड के थ्रू, उनके ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल और उनके आधार कार्ड के। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि वो लोग जो दिल्ली के नहीं हैं लेकिन दिल्ली में रह रहे हैं और अगर वो कोविड-19 से पॉजिटिव है, कोरोना वायरस के पॉजिटिव पेशेंट है, तो उनके साथ क्या होगा? तो इसके लिए दिल्ली सरकार ने उनको ये सुझाव दिया है कि दिल्ली गवर्नमेंट के जो खुद के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसके बेड उनको नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं जो कि दिल्ली में ही नियुक्त हैं उनमें वो पेशेंट जा करके एडमिट हो सकते हैं। अब मैं आपको एक ये चीज बता देना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार के जो खुद के बेड्स हैं वो 10,000 हैं और 10,000 ही बेड जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं दिल्ली में ही। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट चल रही होंगी दिल्ली में, वहाँ के कुछ हॉस्पिटल में कुछ सर्जरीज चल रही होंगी। अब उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब उनको ये नहीं समझना है कि नहीं हम दिल्ली जाएंगे तो हमारा इलाज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका कुछ ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट या सर्जरी चल रही है तो उसके लिए आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा करके कंसल्ट कर सकते हैं और वो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही बेड प्रोवाइड कर देंगे। नाउ बिग क्वेश्चन अराइजेस, इज दिस डिसीजन इज राइट और रॉन्ग? अगर आप दिल्ली वालों के नजरिए से देखें तो आपको लगेगा कि ये डिसीजन सही है, ये दिल्ली वालों की बेहतर के लिए है। लेकिन आप एक उस आम इंसान के बारे में सोचिए, उस मजदूर के बारे में सोचिए, उस मजदूर के परिवार के बारे में सोचिए जिसको इस पूरे पैंडेमिक के दौरान सिर्फ कष्ट झेलना पड़ा है और कुछ नहीं। और ये चीज करके दिल्ली सरकार उन लोगों की मदद नहीं कर रही है, उनके लिए परेशानियां और भी बढ़ा रही हैं। आपने ये सुना ही होगा कि कोविड-19 के कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको बेड नहीं मिल रहा है। अब इस जगह पर अगर दिल्ली सरकार ऐसा कोई डिसीजन इन लोगों पर इम्पोज कर देती है कि वो इंसान किसी दूसरी स्टेट का है, वो दिल्ली आया है, वहां पर लेबर है या वहां पर काम करता है, और अगर वो पॉजिटिव उसका टेस्ट कोरोना वायरस का, तो वो क्या करे? क्या 10,000 बेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं क्या वो सफिशिएंट है? मेरे हिसाब से ये जो दिल्ली सरकार के पास 10,000 बेड हैं, इन 10,000 बेड में से 20-30% अदर स्टेट वालों के लिए भी रख देने चाहिए थे। इससे उनको ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ता।
आप लोगों का क्या मानना है इस पे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। थैंक यू।